नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। 15 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मनोहर लाल खट्टर समेत 1350 पदाधिकारी करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव के बाद 24 सीटों पर उपचुनाव से फारिग होने के बाद भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ता आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए देहरादून में जुटेंगे। पार्टी ने देहरादून स्थित ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय के कैंपस में 15 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी। सीएम धामी ने किया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण। अतिक्रमण हटाने को लेकर बोली बड़ी बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्टेडियम के पास गौला नदी के द्वारा किए गए काटन की स्थिति जानी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। शोक में डूबी देवभूमि। कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान बलिदान। देहरादून लाए गए पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले को देश की रक्षा करते हुए उत्तराखंड के 5 जवान बलिदान हुए। जवानों के बलिदान होने से परिवारों के साथ साथ पूरे जिले में मातम छाया है। बलिदानियों के पार्थिव शरीर को देहरादून लाया गया। यूसीसी कानून की बुनियाद रही विशेष रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करेगी सरकार, समझाया जा सकेगा महत्व। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नींव रखने से पहले भारत के वैदिक काल से लेकर संविधान सभा के गठन तक गहन अनुसंधान किया गया था। साथ ही देश विदेश में अलग अलग समय में लागू रहे विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का आम लोगों के जीवन पर क्या असर रहा, जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत अनुसंधान किया गया था। कुमाऊं में बारिश का कहर। लोग बहे 134 सड़कें बंद। पहाड़ में 550 गांव कटे। हालात पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ उतरी। कुमाऊं में 5 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधम सिंह नगर के खटीमा, सितारगंज और आसपास के गांव में तबाही सा मंजर है। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने करीब 1000 लोगों को रेस्क्यू किया। जल भराव में डूबने और नदी में बहने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बजट के अभाव में धरे गए जल भराव से निपटने के प्लान। ड्रेनेज प्लान कागजों में सिमटा। जल भराव से निपटने के लिए सिंचाई विभाग की अधिकांश योजना बजट के अभाव में धरी रह गई। विभाग ने कई शहरों के लिए ड्रेनेज प्लान तो बनाए, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए उसे 8500 करोड़ चाहिए। इस कारण प्रदेश में जल भराव से निपटने की भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र और भगवान शहर की ड्रेनेज कार्य पर प्रगति को छोड़कर बाकी कागजों में सिमट कर रह गई। गौला में आई बाढ़ के कारण रेलवे को इतने लाखों का नुकसान। सीमेंट के 900 कट्टे बहे। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में गौला नदी के कटाव से बचाव के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार के दोनों तटबंध टूटकर गौला नदी में समा गए। इससे हल्द्वानी स्टेशन की भूमि की ओर कटाव तेज हो गया। साथ ही रेलवे ट्रैक भी खतरा की जद में आने की आशंका है। सीएम धामी ने हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भू कटाव का किया निरीक्षण। सुरक्षात्मक कार्य करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में मानसून सीजन में पहाड़ से लेकर मैदान तक बुरा हाल रहता है। वहीं सीजन में हर बार अधिक बारिश के चलते आपदा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भू कटाव का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने चंपावत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कहा, आपदा की घड़ी में लोगों के साथ है सरकार। मुख्यमंत्री ने बताया कि टनकपुर बनबसा क्षेत्र में जो ड्रेनेज की समस्या के स्थायी समाधान हेतु धनराशि अब मुक्त कर दी जाएगी, जिससे यहां के लोगों को ड्रेनेज की समस्या से निजात मिल जाएगी। उन्होंने सिंचाई विभाग को किरोड़ा नाले के डायवर्जन के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव कल। सभी पोलिंग पार्टीज पहुंची। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव बुधवार को होगा। मतदान सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। सभी मतदान केंद्रों तक पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्र और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी। टिहरी के 2 गांव गोद लेंगे चीन में अभिनेता देव रतूड़ी। मॉडल गांव के रूप में होंगे विकसित। चाइनीज फिल्मों के अभिनेता और वहां मशहूर होटल व्यवसायी देव रतूड़ी भिलंगाना ब्लॉक स्थित अपने पैतृक सुनार और कैमरिया सौड़ गांव को गोद लेने के लिए राजी हो गए हैं। रतूड़ी चीन में निवासरत हैं। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के तहत सरकार की ओर से उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया था। 48 घंटे में ठेली और जब्त सामान न लौटाया तो होगा आंदोलन। कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया। आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड के देहरादून में यातायात को बाधित कर रही ठेलियों को हटाने की कार्रवाई को कांग्रेस ने एक तरफा करार दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने ठेली संचालकों के पक्ष में नारेबाजी की और तहसील जाकर एसडीएम को संबोधित ज्ञापन लेखपाल को सौंपा।
खुली अदालत में नहीं होगी समलैंगिक विवाह के फैसले की समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चैम्बर में होगी सुनवाई। समलैंगिक विवाह को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल अदालत ने पिछले वर्ष इस मामले में सुनवाई की थी। अदालत ने उस दौरान समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अब अदालत का कहना है कि इस मामले में याचिकाओं पर खुले मंच पर सुनवाई नहीं होगी। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर सरकार का बड़ा एक्शन, एमएचए ने 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर लगाए गए प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस को इससे पहले जुलाई 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। भारत सरकार ने संगठन को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संगठन भी घोषित किया। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शन, बयान वापस लेने की मांग। राहुल गांधी के संसद में हिंदुओं पर दिए गए बयान का हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया। 9 जुलाई को राहुल गांधी के बयानों का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने कहा कि कांग्रेस लगातार हिंदुओं के विरोध में बयान देती रही। पहले भी उसके नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदुओं को हिंसक बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।